आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। किसानों की आय दोगुना करने के अंतर्गत किसान कल्याण मिशन का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में किया शुभारंभ। प्रदेश में विधान परिषद की 12 सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित। 11 जनवरी को जारी होगी अधिसूचना। देशव्यापी कोविड टीकाकरण की तैयारियां हुई तेज। अगले सप्ताह टीकाकरण शुरू होने की संभावना। और कोरोना वैक्सीनेशन के संबंध में प्रदेश में अंतिम ड्राई रन 11 जनवरी को। वैक्सीनेशन के लिए बनाए गए 1500 केंद्र। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृषि आधारित गतिविधियों के विकास के द्वारा प्रदेश में किसानों की आय दोगुना करने के क्रम में कल किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ किया। इसके अंतर्गत प्रदेश के सभी 825 विकास खंडों में यह जागरूकता महाअभियान चलाया जाएगा। लखनऊ के सरोजनी नगर विकास खंड में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान कल्याण मिशन कृषक भाइयों को कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने का बेहतरीन माध्यम है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विकास खंड में किसान उत्पादन संगठन FPO का गठन किया जाना है। किसानों की आय को कई गुना बढ़ाने में इन किसान उत्पादन संगठनों की बड़ी भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं से परिचित कराने के लिए प्रदेश के सभी विकास खंडों में किसान कल्याण मिशन शुरू किया जा रहा है। ये एक वृहद कृषि मेला लगाने का कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकारें किसानों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही हैं और सरकार किसानों को आत्महत्या के रास्ते से हटाकर आमदनी की राह पर ले आई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर खेत को पानी उपलब्ध कराया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कृषक मुआवजे का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 6 वर्षों में किसान हित में जितना कार्य हुआ है उतना 70 वर्षों में भी नहीं हुआ। किसान कल्याण मिशन के अंतर्गत कल प्रदेश के 303 ब्लॉकों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। आगामी 13 जनवरी को भी 303 ब्लॉकों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद 21 जनवरी को शेष 219 ब्लॉकों में कार्यक्रम करना निर्धारित है। इस मिशन का समापन 24 जनवरी को यूपी दिवस के अवसर पर किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने विधान परिषद के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन के अंतर्गत राज्य में 12 सीटों के लिए चुनाव की घोषणा कर दी है। इन सदस्यों का कार्यकाल आगामी 30 जनवरी को समाप्त हो रहा है। कार्यक्रम के अनुसार 11 जनवरी को नाम निर्देशन की अधिसूचना के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 18 जनवरी नाम निर्देशन की अंतिम तारीख है। 19 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 21 जनवरी तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। 28 जनवरी को इन सीटों के लिए सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान कराया जाएगा और उसी दिन शाम 5 बजे से मतों की गिनती की जाएगी। 29 जनवरी से पहले संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया को संपन्न करा लिया जाएगा। विधान परिषद के जिन सदस्यों का कार्यकाल 30 जनवरी को समाप्त हो रहा है वो हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा, अहमद हसन, आशु मलिक, रमेश यादव, राम रतन राजभर, वीरेंद्र सिंह, साहब सिंह सैनी, धर्म सिंह अशोक, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, स्वतंत्र देव सिंह, प्रदीप कुमार जाटव और लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आज के दौर में दुनिया आयुर्वेद, योग और नेचुरोपैथी जैसी भारतीय चिकित्सा पद्धति की ओर आशा भरी निगाह से देख रही हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश हेल्थ टूरिज्म का नया डेस्टिनेशन होगा। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में नवचयनित 1065 आयुर्वेद और होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों को लखनऊ में नियुक्ति पत्र वितरण के अवसर पर बोल रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने 142 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों का भी शुभारंभ किया। उन्होंने इस अवसर पर योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी में नए शोधों को गति देने का आह्वान किया। केंद्र ने देश भर में अगले सप्ताह से कोविड टीकाकरण शुरू करने की तैयारियां तेज कर दी हैं। सरकार ने कहा है कि कोविड वैक्सीन के लिए पूर्वाभ्यास की प्रतिक्रिया के आधार पर सरकार इसके आपात उपयोग की तारीख से 10 दिन के भीतर वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि टीकाकरण के संबंध में अंतिम निर्णय सरकार करेगी।
हम इस स्थिति में हैं कि जिस भी दिन हम चाहेंगे EUA के 10 दिन के भीतर हम उसको, EUA का अर्थ है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, ये बोलचाल की भाषा में शब्द प्रयुक्त होता है। हमारे कानून में एक्सेलरेटेड अप्रूवल फ्रेज का इस्तेमाल किया गया है। तो जिस भी दिन हुआ उस दिन से 10 दिन के भीतर में ये रोल आउट होने की पूरी तैयारी है। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि करनाल, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में 4 प्राथमिक वैक्सीन स्टोर और देश में 37 वैक्सीन स्टोर हैं। वो थोक में टीकों का भंडारण करते हैं और आगे वितरित करते हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। प्रदेश में कोविड-19 टीकाकरण के संबंध में आगामी 11 जनवरी को अंतिम बार ड्राई रन का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीकाकरण की तैयारियां बेहतर ढंग से करने के निर्देश देते हुए कहा है कि टीकाकरण भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि टीकाकरण के पहले चरण के टारगेट ग्रुप का डेटा फीड और द्वितीय चरण के डेटा फीड की कार्रवाई प्राथमिकता के आधार पर की जाए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के बचाव और उपचार की प्रभावी व्यवस्थाएं जारी रखी जाएं। मुख्यमंत्री ने कोरोना से बचाव के बारे में लोगों को लगातार जागरूक करते रहने के भी निर्देश दिए। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि यह अभियान प्रदेश में 1500 स्थानों पर चलाया जाएगा। इसका मतलब है कि हर जिले में लगभग 20 केंद्र कोविड वैक्सीनेशन के ड्राई रन के अंतिम दौर के लिए चुने गए हैं। उन्होंने कहा कि पहले चरण में वैक्सीन स्वास्थ्य कर्मियों को लगाई जाएगी। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों से कोविड टीकाकरण को लेकर सभी तैयारियों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पहले चरण के ड्राई रन के टारगेट ग्रुप का डाटा तैयार कर लिया गया है और अब दूसरे चरण के टारगेट ग्रुप का डाटा प्राथमिकता के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोविड टीकाकरण केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक ही किया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। केंद्र सरकार ने कहा है कि भारत में स्वीकृत कोविड का टीका अन्य देशों में विकसित किए गए किसी भी वैक्सीन के समान कारगर है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड के टीके से संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में बार बार पूछे जाने वाले सवालों की श्रृंखला जारी की है। क्या कोरोना की वैक्सीन सभी को एक साथ दी जाएगी? सरकार ने उच्च जोखिम वाले समूहों को प्राथमिकता पर वैक्सीनेशन के लिए चिन्हित किया है। पहले समूह में हेल्थ केयर और फ्रंट लाइन वर्कर शामिल हैं। दूसरे समूह में 50 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति तथा वे लोग जो पहले से ही किसी रोग से ग्रसित हैं। इसके बाद वैक्सीन को अन्य सभी जरूरतमंदों को उपलब्ध कराया जाएगा। क्या कोई व्यक्ति बिना पंजीकरण के कोरोना वैक्सीन प्राप्त कर सकता है? नहीं, कोरोना वैक्सीन के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। पंजीकरण के बाद ही सत्र स्थल और समय की जानकारी साझा की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति स्थल पर फोटो आईडी दिखाने में असमर्थ है तो क्या उसे वैक्सीन लगाया जाएगा? फोटो आईडी पंजीकरण स्थल पर पंजीकरण और सत्यापन दोनों के लिए जरूरी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इच्छित व्यक्ति को वैक्सीन लगाया गया है। राज्य में कोरोना की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है और अब यहां कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 11,939 रह गई है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने बताया कि पिछले 11 जुलाई के बाद 6 माह के अंतराल में राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 12,000 के नीचे पहुंची है। उन्होंने बताया कि अब तक राज्य में 5,69,959 कोरोना संक्रमित लोग ठीक हो चुके हैं और कोरोना से ठीक होने की दर 96.55% है। केंद्र सरकार ने देश के कुछ राज्यों में बर्ड फ्लू के मद्देनजर राज्य सरकार के उपायों की निगरानी के लिए नई दिल्ली में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। कई राज्यों में बर्ड फ्लू के फैलने की खबर है। केंद्र सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने प्रभावित राज्यों को सुझाव दिया है कि वो इस बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए कार्य योजना बनाएं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। किसानों की आय दोगुना करने के अंतर्गत किसान कल्याण मिशन का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में किया शुभारंभ। प्रदेश में विधान परिषद की 12 सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित। 11 जनवरी को जारी होगी अधिसूचना। देशव्यापी कोविड टीकाकरण की तैयारियां हुई तेज। अगले सप्ताह टीकाकरण शुरू होने की संभावना। और कोविड वैक्सीनेशन के संबंध में प्रदेश में अंतिम ड्राई रन 11 जनवरी को। वैक्सीनेशन के लिए बनाए गए 1,500 केंद्र। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।